बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है ओप्पो की जो रीनो की सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस हमें जो है ओप्पो की रीनो सीरीज़ में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ ओप्पो रीनो 3। अब यहाँ पर ओप्पो रीनो 4 के भी लीक्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक और डिवाइस है जो कि लॉन्च होने को जा रहा है बजट सेगमेंट में, ओप्पो रीनो 3A। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये पहले जो है जापानीज़ मार्केट में लॉन्च हुआ और अब ओप्पो का ये कहना है कि वो इस डिवाइस को जो है एशियन मार्केट में जो है जल्द ही लॉन्च कर देंगे। बेसिकली ये एक बजटेबल डिवाइस होने वाली है, मिड रेंज बजट डिवाइस हम इसे कह सकते हैं, ओप्पो रीनो 3A। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो जो है इसी डिवाइस पर बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम कोई वीडियो पे अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यहाँ पर आज की वीडियो का लाइक टारगेट हम रख देते हैं 70 लाइक्स और मुझे यकीन है आप इसको जो है पूरा करेंगे। तो स्मार्टफ़ोन को लेकर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिवाइस मुझे लगा है। बेसिकली जो स्मार्टफ़ोन का लोगो डिज़ाइन है वो कहीं न कहीं हमें जो है ओप्पो के F15 जैसे देखने को मिल जाता है। बैक पर जो कैमरा सेटअप है वो वर्टिकल कैमरास हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और क्वाड कैमरा सेटअप बैक पर हमें जो है दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफ़ोन का जो बैक कैमरा हमें दिया गया है वो 48 मेगापिक्सल का हमें प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रंट को लेकर मैं बात करूँ तो फ्रंट पर जो है वाटर ड्रॉप नॉइज़ देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफ़ोन की जो प्राइस होने वाली है वो आई थिंक ओप्पो ने इस दफ़ा जो है थोड़ी ज़्यादा प्राइस जो है स्मार्टफ़ोन की रखी है। वाटर ड्रॉप तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल जाएगी जिसमें 20 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो है कैमरा फिट किया गया है। तो डिवाइस का जो हमें बैक पर केस देखने को मिल जाता है वो प्लास्टिक का केस देखने को मिल जाता है जो कि हमें ग्लास की शाइन प्रोवाइड करेगा। साइड फ्रेम को लेकर मैं बात करूँ तो साइड फ्रेम यहाँ पर हमें जो है प्लास्टिक की देखने को मिल जाएगी। बेसिकली डिवाइस के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे यहाँ पर मेन फीचर जो मुझे लगा है इस डिवाइस में वो है यहाँ पर हमें बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का फीचर जो है इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। और आई थिंक ओप्पो ने जो है इस दफ़ा काफ़ी कम बजट में अपना जो है बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाला फीचर अपने किसी स्मार्टफोन में दिया है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करते हैं तो स्मार्टफोन के बेसिकली दो रैम वेरिएंट्स हो सकते हैं, एक 6 GB रैम और 8 GB रैम। जो 6 GB रैम वाला वेरिएंट है वो हमें 128 GB मेमोरी के साथ देखने को मिल जाएगा और 8 GB रैम वाला वेरिएंट भी हमें जो है 128 GB मेमोरी के साथ देखने को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर नहीं पता ओप्पो कौन सा जो है वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च करता है, या तो दोनों वेरिएंट्स लॉन्च करेगा या इनमें से एक वेरिएंट जो है पाकिस्तानी मार्केट में हमें देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर हमें जो है स्नैपड्रैगन 665 का जो है चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर के साथ फिट किया गया है। स्मार्टफोन दोस्तों जो है ColorOS 7.1 के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है रन करेगा, जिसमें हमें एंड्रॉयड 10 का यहाँ पर जो है एंड्रॉयड वर्जन जो है देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो हमें 4000 mAh की देखने को मिल जाएगी, जिसमें 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का फीचर भी हमें देखने को मिल जाएगा। और फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर दोस्तों जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो है वूक चार्ज 4.0। इसके अलावा दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है वो 30 मिनट्स में जो है 50% जो है वो चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन में जो है हमें टाइप सी का रिवर्सिबल कनेक्टर देखने को मिल जाएगा और तकरीबन आजकल जितने स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं सभी में जो है टाइप सी हमें देखने को मिल जाता है। और टाइप सी जो है बेसिकली फास्ट चार्जिंग को जो है काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। और 10 वोल्ट से ऊपर जो है हमें जिस स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को मिला है उसमें हमें टाइप सी का जो है पोर्ट देखने को मिला है। इसके अलावा स्मार्टफोन जो है लॉन्च कब हो रहा है तो ओप्पो का जो कैलेंडर है वो हमेशा दूसरे कंपनीज से जो है अलग रहा है। ओप्पो ऐसी कंपनी है जो कि जब किसी कंट्री में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो वो स्मार्टफोन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वो फिर इसे वर्ल्ड वाइड जो है लॉन्च करने का फैसला कर देते हैं। स्मार्टफोन जो है हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, जैसा कि ओप्पो ने कहा है कि बहुत जल्द इसे जो है एशियन मार्केट में लॉन्च करने को जा रहे हैं। तो स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है तो यही स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान में 45 से 50 हज़ार रुपये के बजट में जो है लॉन्च हो सकता है। अब स्मार्टफोन का बजट मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है ओप्पो की तरफ से, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आई थिंक 8 GB रैम वाला स्मार्टफोन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। बहरहाल स्मार्टफोन का जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अब ये जो प्राइस थी ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस थी, हो सकता है कि ओप्पो जो है इसे अपने फ्रेंडली प्राइस टैग में जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करे। तो ये स्मार्टफोन जो है अभी ऑफिशियल नहीं हुआ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे उम्मीद है काफ़ी जल्द ये स्मार्टफोन जो है ऑफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।